हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। 72nd बीपीएससी जो 26 जुलाई को होने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो चुकी है। ये नोटिस तो अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा। परीक्षा आयोजन की नई तिथि सूचना के बाद दी जाएगी। तो अब इसके बाद सवाल ये आता है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, यहाँ दो तरीके के एस्पिरेंट हो सकते हैं। एक जिन्होंने 26 जुलाई को प्लान करके पहले से प्रिपेयर अच्छा करा होगा, और एक जिन्हें डाउट होगा अपनी प्रिपरेशन पे। तो जिन्हें डाउट, ये टाइमिंग जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए, जिन्हें डाउट था और या फिर जिनकी प्लान अच्छी थी। सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गया, मोस्ट प्रोबेबली मे बी एग्ज़ाम सितंबर वाले साइकिल को फॉलो करे जैसा अब तक होते आया है। ये मोस्ट प्रोबेबली है, अभी टाइमिंग और एग्ज़ाम की जो डेट है वो कुछ भी फाइनल नहीं हुई है अगले नोटिस तक। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, या फिर हमें रिलैक्स मोड में भी नहीं जाना चाहिए कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया तो तब तक रिलैक्स करते हैं जब तक नई डेट नहीं आती है। अगला हमें क्या करना चाहिए? हमें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आप पहले 7 to 8 आवर पढ़ाई कर रहे हो, अभी जब से ये नोटिफिकेशन आया है मे बी आपका मन ना कर रहा हो पढ़ने का, या फिर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो। तो इस टाइम पे सबसे अच्छा ये होगा कि आपसे जितना हो पाए 1 या 2 आवर ही, 2 आवर 3 आवर भी, जितना भी आप पढ़ पाए मैक्स टू मैक्स, पर कंसिस्टेंट रहना है। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ देनी है। उससे क्या होगा कि फिर आपको स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, डीमोटिवेट भी नहीं होना बिल्कुल भी कि अरे हमने तो तैयारी करी थी, अब तो हमारे एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया, अब क्या करें। तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, और बर्नआउट या ओवर स्टडिंग भी नहीं करना है। इस वक्त हमें अपनी मेंटल स्टेट को मोटिवेटेड रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ व्हाट टू डू नाउ। अब आते हैं स्टडी प्लान पे। हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले तो सबने अपनी कुछ प्लान बनाई होगी, कुछ स्टडी शेड्यूल बनाया होगा। इसको आप रिव्यू करें। जो भी आपकी स्टडी शेड्यूल थी पहले से, इसको आप रिव्यू करें कि इसमें कहाँ कमी रह गई थी, और अपने प्रीवियस जो भी फ्लॉज़ हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी वीक एरियाज़ हैं, उस पे आप काम करें। आपने मॉक्स या पीवाईक्यू लगाए होंगे, आपने लिस्ट भी तैयार करी होगी कि मेरी इस एरिया में, इस सेक्टर में गलती ज़्यादा हो रही है, तो ये काम, उस एरिया में काम करने के लिए काफ़ी सही टाइम है। आप अपने वीक एरियाज़ को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक या सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं। मे बी आपका बिहार स्पेशल वीक हो, बिहार स्टैटिक जीके वीक हो, आप उस पर टाइम दे सकते हैं। मे बी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर इकोनॉमी वीक हो, आप उस पर टाइम दे सकते हैं। तो ये एरिया अपने वीक सब्जेक्ट और टॉपिक्स पे टाइम देने का सबसे अच्छा टाइम है। आगे, आप अपने इस गोल्डन टाइम को कैसे वेस्ट ना करें, इसके लिए आप अपने जो भी स्ट्रॉन्गर एरियाज़ हैं उनको और स्ट्रेंथन करिए। जो भी टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उन्हें थॉरली रिवाइज़ करिए। स्पेशली अपने वीकर एरिया पे फोकस ज़्यादा करिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा आप टफ़र क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को देख सकते हैं। आप एनालिसिस कर सकते हैं पीवाईक्यू और मॉक्स में कि हमें कितनी क्वेश्चन करनी चाहिए, कितना क्वेश्चन करने पे हमारा मार्क्स कितना हो रहा है। अगेन, आप किसी दूसरे के स्ट्रैटेजी और प्लान को देख कर के ना मोटिवेट हो। आप अपना खुद का प्लान बनाएं जिसमें आपका खुद का एनालिसिस हो कि मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और उसमें कितने क्वेश्चन सही और गलत हो पा रहे हैं मेरे।
और मैं एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन तक करूँ। अगेन मैंने जो कहा था कि मे बी एग्ज़ाम सितंबर 2026 में हो मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेशली जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं नेशनल लेवल पे, बिहार के लेवल पे, उन करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उनको रिवाइज़ करना है। जो मैगज़ीन्स आती हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की अच्छी अच्छी मैगज़ीन आती हैं जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़, साथ में बिहार स्पेशल की भी मैगज़ीन आती हैं। उन करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, स्पेशली जनवरी से जुलाई तक की, और अगर एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में होता है तो अगस्त तक की भी। इसके अलावा आप PIB एक अच्छा सोर्स है। अभी UPSC 2026 में PIB से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर का PIB अच्छा सोर्स है, आप उसे भी गो थ्रू हो सकते हैं। ये करंट अफेयर को रिवाइज़ करने के लिए काफ़ी गोल्डन टाइम है, और स्टैटिक पोर्शन को भी रिवीजन करने के लिए आप एक बिहार स्पेशल जीके, जैसे कि बिहार ज्योग्राफी, जिनमें कि लेक्स, रिवर्स, माउंटेन, बिहार की पॉलिटी, हिस्ट्री में स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री, इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट आते हैं, इंडेक्सेस होती हैं रिपोर्ट में, जैसे सेंसस की रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ये आपने 26 जुलाई के लिए जो भी प्लान बनाया होगा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रही होंगी जिसको आप इस टाइम पे काम कर सकते हैं। आप एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनिए जो टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानता हो। इस चीज़ को आप याद रखिए कि आपका कंपटीशन खुद आपसे है, बाकी लोगों से नहीं। इस एग्ज़ाम में जो इतना टाइम टेकिंग होता है, इसमें आप खुद से कितना कंसिस्टेंट रहते हैं और ख़ुद से कितने मोटिवेटेड रहते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आप अपने हेल्थ और वेलबींग पे भी ध्यान दीजिए। आपकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखिए। रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, स्ट्रेस मैनेज करिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, और लाइट एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप पे भी ध्यान दीजिए। इन कंक्लूज़न मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव और प्रिपेयर्ड रहें, और याद रखें कि कंसिस्टेंसी जो है वही अल्टीमेट की है सक्सेस के लिए। कंसिस्टेंसी इज़ द अल्टीमेट की टू सक्सेस, और इस एक्स्ट्रा टाइम का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करिए। ऑल द बेस्ट। मैं लास्ट में आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और इस टाइप के BPSC रिलेटेड कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन या फिर BPSC रिलेटेड किसी भी कंटेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, GS, करंट अफेयर, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं अपलोड करूँगी और आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगी। और इस टाइप के वीडियोस को और भी देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट में आप इसका फीडबैक दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।